कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग और श्लोक नंबर जो है 42। इंद्राणि प्राणियाहो इंद्रेभ्य परम मनः मनस्तस्तु परा बुद्ध्यो बुद्धे प्रस्तस्तु सह। अनुवाद। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी ऊंचा है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। हरे कृष्णा। तो ये बहुत सैद्धांतिक और दार्शनिक श्लोक है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको समझिए बहुत अच्छा से कि किस प्रकार से हम आत्मा के लेवल पर उठ सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे भगवान श्री कृष्ण रथ का और लगाम पकड़ते हुए और अर्जुन बैठे हुए हैं। तो रथ है, इसमें लगाम भी है और स्वामी भी है और सारथी भी है और घोड़े भी हैं। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि कौन क्या क्या है। जैसे रथ जो है एक प्रकार से जड़ पदार्थ है और जड़ पदार्थ खुद ब खुद नहीं चलता है, अपने आप नहीं चलता है। तो रथ है और उसमें घोड़े जोते हुए हैं। तो घोड़े जो रथ है वो जड़ पदार्थ है, इंद्रियां बताया गया, और घोड़े जो है इंद्रियां हैं, और फिर सारथी हैं, और फिर उसका लगाम है, और फिर स्वामी यानी उसका स्वामी जो रथ पे बैठा हुआ है। तो तीनों के एक एक अंग बताता हूँ। जैसे अभी जड़ पदार्थ भी है और इसकी तुलना शरीर से किया गया है, और घोड़े जो है उसके इंद्रियां की तुलना किया गया है, और जो मन है वो है लगाम, और लगाम की तुलना मन से किया गया है, और जो सारथी है उसको बुद्धि का, और सारथी का बुद्धि का, और जो स्वामी है उसको आत्मा का तुलना किया गया है। तो ये फिट हो रहा है कि जैसे कोई बोल सकता है कि रथ को कौन चला रहा है। जैसे कोई आदमी अपनी गाड़ी में बैठ गया, ड्राइवर भी है, सारथी भी है, तो गाड़ी कौन चला रहा है, ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। तो कोई बोल सकता है जो गाड़ी है, जो रथ है, वो सारथी चला रहा है, और कोई बोल सकता है स्वामी चला रहा है, कोई बोल सकता है घोड़ा चला रहा है। तो इसमें मेन भूमिका किसका है? कोई बोल सकता है रथ है इसीलिए सारथी, चाहे और कुछ सारी चल रहा है, गाड़ी रथ चल रहा है। तो इसमें से अलग अलग कोई उत्तर दे सकते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर है स्वामी चला रहा है। असली में वो गाड़ी को स्वामी चला रहा है, क्योंकि स्वामी बोलता है सारथी को, सारथी गाड़ी इधर करो, गाड़ी आगे बढ़ाओ, तो सारथी आगे बढ़ाता है। और सारथी कब? उसके हाथ में लगाम है, यानी बुद्धि से मन बुद्धि का कंट्रोल करता है, मन का कंट्रोल करता है। बुद्धि कौन है? सारथी। और लगाम क्या है? मन है। और घोड़े क्या हैं? इंद्रियां। तो इंद्रियों को मन से कंट्रोल करते हैं, और मन बुद्धि से ऊपर है, और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया जा रहा है कि जड़ इंद्रियां पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। जो शरीर जड़ जैसा है उससे श्रेष्ठ क्या है? मन। और मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि श्रेष्ठ है आत्मा। तो अर्जुन को ऊपर उठा रहे हैं। इस शरीर से आप ऊपर उठकर उच्च स्तर पर आओ। जब हम उच्च स्तर पर आ जाते हैं तो शरीर हम रहते हुए भी परम चिंतन करते रहते हैं, भगवान को चिंतन करते रहते हैं। जब आत्मा हमारा जब भगवान की सेवा में फिक्स हो जाते हैं तो ये शरीर जो है इसमें रहे या कहीं भी रहे, उससे शरीर से ऊपर रहते हैं। जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, मतलब लीन बोले तो उसमें समा जाना नहीं, भगवान की सेवा में पूरी तरह से समझ कर कि मैं भगवान का दास हूँ, उनकी ही सेवा करना मेरा कार्य है। तो मन, बुद्धि, इंद्रियां और आत्मा
सारे के सारे चीज़ लग जाते हैं। और जड़ पदार्थ जो शरीर है वो हो सकता है कि जैसे सोते समय उसमें सो जाते हैं, शरीर सो जाता है, लेकिन जो मन है वो चलते रहता है, हमेशा गतिशील है। और आत्मा भी गतिशील है, वो चलती रहती, कभी थकती नहीं है। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे ऊपर उठना चाहिए, शरीर के लेवल से ऊपर। आज लोग के समाज में पूछिए, वो तत्काल चाहते हैं सुख, शरीर सुख, शारीरिक सुख जो जल्दी तत्काल चाहते हैं। और बोलते हैं कि मुझे खाने के लिए चाहिए, पहले रहने के लिए जगह चाहिए, और पहनने के कपड़े चाहिए, चाहे और कुछ जो सुविधाएं भौतिक चीज़ें वो होते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो अपने स्वभाव को नहीं जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ। जब आत्मा लेवल पर आ जाते हैं तो ये सब छोटे छोटे जो चीज़ें होते हैं, शरीर के डिमांड होते हैं, वो छूट जाते हैं। परम दृष्टवा निवर्तते। जब हम परम चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं तो मन के और बुद्धि का, शरीर का डिमांड घट जाता है। बहुत से ऐसे श्रीमद् भागवतम में भक्त मिलते हैं कि पूरे फास्टिंग, पूरे साल भर, एक रंती महाराज थे, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि 48 दिन तक भूखे प्यासे रहे हो। तो ऐसे कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि उनका मन भगवान में लगा रहता था, उनकी बुद्धि आत्मा सेवा में लगी रहती है। इसी प्रकार से वो परम गति में, दिव्य स्तर पर रहते हैं। तो हम इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, यह असंभव नहीं है, क्योंकि हमारा ये स्वरूप है, अपना ये स्वरूप है। तो शरीर को भगवान की सेवा में लगाएंगे, मन को भगवान की सेवा में लगाएंगे, बुद्धि को समझने के लिए लगाएंगे कि हम कौन हैं, असली में कौन है। तो आत्मा ये समझ सकेगी कि हमारा जो स्वरूप क्या है। भगवान की सेवा में लगना ही हमारा अपना स्वरूप है। जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम भगवान कृष्ण के ही दास हैं। तब मन भी संतुष्ट हो जाएगा, बुद्धि भी तृप्त हो जाएगी, और मन, आत्मा भी तृप्त हो जाएगी। तो हर प्रकार तृप्त हो जाएंगे। हो सकता है कि शुरुआत में हम मन से विचलित हो, शरीर से कष्ट हो, बुद्धि काम नहीं कर रही है, मन भी स्थिर नहीं है, क्योंकि उसके प्रभाव में आ जाते हैं। जैसे अभी युद्ध चल रहा है, अभी आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है। लेकिन वो इसमें भी सूचना भी बताया गया कि महाभारत को उदाहरण दिया गया उसमें, कि बहुत से महाभारत में मारे गए थे, लेकिन वो सब उन लोगों को जब भगवान के दर्शन करके सब शरीर छोड़ रहे थे। और जो भक्त थे तो मन अपना भगवान के में चरणों में लगा देते हैं, तो उसको मरे या जिंदा रहे, वो भगवान की सेवा में हमेशा रहते हैं। क्योंकि जैसे ही शरीर छोड़ेंगे, जैसे मृत्यु होगी, वो भगवान के धाम चले जाएंगे, क्योंकि उसका मन फिक्स है, आत्मा उनके चरणों में फिक्स है। तो शरीर पर उतना मतलब शरीर को उतना चिंता नहीं होती है कि शरीर ये शरीर में रहे या भगवान के धाम में रहे। तो मेन है हमको चीज़ को आत्मा में स्थित होना। आत्मा में स्थित होना मतलब भगवान की सेवा में सदैव लगे रहना। और मन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से मन को पहले भगवान के चरणों में लगाना है। जैसे राजा अमरीश महाराज बताते हैं, मनः सवै मनः कृष्ण पदारे बिंदो, कि मन को पहले हमको भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। तो मन जो है धीरे धीरे वो इंद्रियों को कंट्रोल करेगी, और इंद्रिय कंट्रोल मन से, और मन को भी ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो आत्मा अपने स्वभाव को पकड़ पाएगी कि मैं कृष्ण का दास हूँ, हम कृष्ण की सेवा करके ही संतुष्ट हो पाऊँगा। इस तात्पर्य बहुत सैद्धांतिक है, तो मैं छोटा सा बताया, थोड़ा ब्रीफ जानकारी बताया। इसमें बहुत से स्टोरी, बहुत से सिद्धांत समझेंगे एक एक चीज़ करके, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग बताइए कि कैसा लगता है ये। और उसके बाद में अब कल एक और बचा एक श्लोक, 43 नंबर श्लोक, फिर इसका अध्याय अंत हो जाएगा तीसरा। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा।